ये एनडी फिल्टर हटा के तो डिफरेंस देख सकते हो। This is my 2018 Dominar 400। ये GoPro नहीं है, थोड़े ज़्यादा पैसे मैंने बर्बाद कर दिए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉसिल एज। सो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी ज़्यादा नॉलेजेबल। सो पहली चीज़ है, मैं तुम लोगों को और खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हम 1000 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं एंड माई चैनल इज़ फाइनली मोनेटाइज। पैसा हो गया एंड मोनेटाइज होने के बाद भी मेरा ग्लव फटा हुआ है अभी तक। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने अपना चैनल इन 3 महीनों के अंदर कैसे मोनेटाइज किया एंड व्हाट ऑल स्टेप्स जो मैंने लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड तक कि तुम सारी की सारी टिप्स ले पाओ एंड मेरी गलतियों से सीख पाओ। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस में इन 3 महीनों के अंदर मैंने इतनी गलतियां करी हैं, इतने पैसे खराब करे अपने, एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू गाइस कि कैसी कैसी चीज़ें थी और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स थे जो मुझे क्रॉस करने पड़े। इसके अलावा बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपका व्लॉगिंग सेटअप क्या है और आप कैसे व्लॉग करते हो और बाकी सारी चीज़ें। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। हाउ टू मेक योर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज इन 3 मंथ्स। स्पेशली अगर तुम मोटो व्लॉगिंग करते हो तो तुम्हारे लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल वीडियो। तो मेक श्योर तुम एंड तक बिल्कुल पूरी वीडियो देखते हो एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। सो अभी फ़िलहाल तुम्हें आसपास दिख रहा होगा कि वीडियो क्वालिटी नॉर्मल मेरी वीडियो क्वालिटी से थोड़ी अलग लग रही है। कोई भी मोशन ब्लर नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, तो उसका भी एक रीज़न है। अभी वो रीज़न मैं तुम्हें बताऊँगा। मेरे बैग में पड़ा हुआ है वो रीज़न एंड बड़ा चीप फिक्स है, सबसे ज़्यादा चीप और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सो अभी करंटली जो मैं सेटिंग रन कर रहा हूँ अपने GoPro पे बिना एनडी फिल्टर के, वो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, तुम्हें दिख रही होगी। बिना एनडी फिल्टर लगाए बस मैं सेटिंग चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये एग्जैक्टली सेटिंग है जो एनडी फिल्टर के साथ तुम्हें रन करनी पड़ती है। तो मैं सारी सेटिंग्स यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तुम्हें दिख रही होंगी, जो फिलहाल करंटली मैं रन करता हूँ अपने GoPro और एनडी फिल्टर सेटअप के साथ में। तुम्हें जैसे दिख रहा होगा अभी सूरज बिल्कुल टॉप पे है एंड बिल्कुल फेस पे है, तो शाम का टाइम हो गया है। सो हम ND16 लगा के देखेंगे एक बारी, तो तुम्हें दिख रहा होगा आसपास की चीज़ें कितनी ज़्यादा विजिबल हो गई है एंड ये एनडी फिल्टर हटा के। सो डिफरेंस देख सकते हो तुम, डिफरेंस कितना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो अब एक बारी एनडी फिल्टर को फिक्स करते हैं इस पे एंड देन चलते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ फिर मोशन ब्लर एक्चुअल में होता क्या है। सो अब लग चुका है GoPro पे एनडी फिल्टर एंड तुम्हें दिख रहा होगा सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कूल हो गई हैं। मतलब कूल एज इन दिखने में कूल नहीं, टेम्परेचर वाइज कूल सी दिख रही होंगी तुम्हें। सो अब एक बारी चलते हैं, चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मोशन ब्लर कैसा क्रिएट होता है एनडी फिल्टर से। सो येस, लेट्स गो। सो जैसा तुम देख पा रहे होगे कि आसपास की चीज़ें अब तुम्हें हल्की हल्की ब्लर दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा तेज चलते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो पाए। दिस इज़ व्हाट एनडी फिल्टर डज। तो एनडी फिल्टर का काम ये होता है कि आसपास की चीज़ें सारी की सारी ब्लर रहेंगी। आप अपनी शटर स्पीड स्लो कर सकते हो और लाइट एक्सपोजर बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो उसे कंपनसेट करने के लिए आप एनडी फिल्टर लगाते हो। अब फिलहाल रोकते हैं बाइक को एंड तुम्हें मैं बाकी सेटअप दिखाता हूँ एंड बाकी चीज़ें बताता हूँ जो मैंडेटरी हैं, जिसने मदद करी मेरे यूट्यूब चैनल को 3 महीने के अंदर मोनेटाइज कराने में। तुम्हें वहाँ पे एक विल्डरनेस में बंदा दिख रहा होगा मैक्स पेस नाम का, और यहाँ खड़ा है हमारा लाइनअप। तो हमें लगाता है थोड़ा सा हमारा सीक्रेट स्पॉट है, मगर इट टर्न्स आउट कि नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। सो यस, अब जल्दी से ट्राईपॉड पे मिलते हैं तुमसे एंड बताते हैं बाकी सारी चीज़ें। सो सी यू गाइज नाउ ऑन द ट्राईपॉड। सो हियर वी आर। तुम्हें दिख रहा होगा सीक्रेट स्पॉट था, इतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं रहा है। पीछे तुम्हें बैकग्राउंड में लोग दिख रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए, तो हो सकता है हम भी शायद क्रिकेट खेलने चले जाएं इनके साथ। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सेटअप के बारे में, तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें थी जिसने मुझे मदद करी कि मैं विद इन 3 मंथ्स अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाया एंड मोनेटाइज कर पाया उसे। सो येस, नाउ लेट मी शो यू माई सेटअप फर्स्ट। सो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास मोटर बाइक होनी ज़रूरी है, बाइक होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है मेरी बाइक जो चैनल पे नया है। दिस इज़ माई 2018 Dominar 400। सो येस, अगर तुम्हें मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है सो फर्स्ट गेट अ बाइक। स्कूटी भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो हैं तुम्हारे गियर्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा सा हेलमेट होना। मैं इसे नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हेलमेट है, बट येस सरफाइस कर जाता है काम को। उसके अलावा ग्लव्स होने ज़रूरी हैं, तो ये रहे मेरे ग्लव्स एंड दिस इज़ माई राइडिंग जैकेट। अभी मैंने पहनी हुई है तो मैं तुम्हें उतार के नहीं दिखा सकता, बट येस ये ग्लव्स हैं राइनॉक्स के एंड जो जैकेट है वो भी राइनॉक्स की ही है एंड जो हेलमेट है वो एक्सॉर का वेनमस हेलमेट है एंड उसके ऊपर तुम्हें चैनल दिखाई दे रहा होगा। मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक चैनल भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल इस चैनल पे जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें टिप्स लेनी है और कुछ भी लेना है। तो नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ योर कैमरा। तो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए तुम्हें कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर हीरो 10। सो मेरा ये हीरो 10 है, इस पर रैप करवा रखा है मैंने, तो इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये हीरो 10 है या कौन सा हीरो है।
सो हीरो 10 के ऊपर मैंने लगा रखा है ये एनडी फ़िल्टर, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो ये एनडी फ़िल्टर है टेलिसन कंपनी का, एंड ये गोप्रो नहीं है, गोप्रो सिर्फ यहाँ तक है। एंड इसके ऊपर जो तुम्हें सराउंडेड दिखाई दे रहा है वो है मीडिया मोड। जनरली लोग मीडिया मोड नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ पे, बाकी सारे लोग और अटैचमेंट्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गोप्रो बल्कि हो जाता है एंड विड्थ बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा आगे से ज़्यादा पुल करता है तुम्हारी नेक को। तो पर्सनली मुझे वो नहीं पसंद था, तो इसलिए मैं मीडिया मोड वाले सेटअप पे गया। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट ये है कि ये देखने में थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है। अब तुम देख सकते हो सेटअप कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसमें लगा रखा है मैंने रोड का माइक, तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये रोड लेवलियर गो करके आता है। सो ये माइक मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था। इससे पहले मैंने दूसरा माइक भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, मगर उसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा टिन कैन वाली आ जाती है, नेचुरल आवाज़ नहीं लगती है, लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी वो आवाज़। तो इस वजह से मुझे आई हैड टू बाइट दिस बुलेट, एंड थोड़ा सा महंगा माइक है ये, 5 और 6,000 का था, तो मुझे माइक लेना पड़ा, बट आई गेस इट वॉज वर्थ इट। तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा कि ये रहा मेरा माइक लगा हुआ है इसके अंदर, एंड एग्जैक्टली रोड के इस माइक की लेंथ है 1 मीटर। तो इतना सफिशिएंट होता है कि यहाँ से घूमकर सिर्फ यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी स्पेयर नहीं बचता है। वेयर एज जो मेरा कोडक वाला माइक था वो सारा का सारा बचा हुआ जो उसकी वायरिंग थी वो यहाँ पर पीछे की तरफ जाके स्टफ होती थी, एंड वो पीछे से चुभने लग जाती थी। सो अब उसके बाद आती हैं बाकी सारी चीज़ें जो इस बैग के अंदर है। एक बैग होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम मोटो ब्लॉगर हो, तो मेरे लिए फ़िलहाल दिस बैग इज़ डूइंग फाइन। तो ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था अराउंड 500-600 का। तो ये बैग इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें टाइंग स्ट्रैप्स हैं बहुत सारे। ये तुम्हारा चेस्ट माउंट स्ट्रैप है, तो ये तुम्हारी चेस्ट पे आगे लग जाता है, एंड दिस इज़ योर वेस्ट माउंट स्ट्रैप। तो बैग बिल्कुल भी हाई स्पीड पे हिलता नहीं है, फड़फड़ाता नहीं है यहाँ से वहाँ, तो इरिटेटिंग नहीं लगता। दिस इज़ अ गुड थिंग। अब बाकी आते हैं अंदर की चीज़ों में जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिसेबल है वो है ये ट्राइपॉड। तुम्हें ट्राइपॉड दिखाई दे रहे होंगे, ये है उलानजी का ट्राइपॉड। तो ये ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड के ऊपर तुम यहाँ पर अपना कैमरा लगा सकते हो, कैमरा भी माउंट कर सकते हो। एंड उसके अलावा जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा वर्सेटाइल है, ये ऐसे खुल जाता है एंड तुम यहाँ पर अपना फ़ोन भी फंसा सकते हो इसमें। एंड तुम्हें ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन एग्जैक्टली है तुम्हारे माइक को लगाने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि तुम इसमें माइक भी लगा सकते हो, अपना कैमरा भी लगा सकते हो, सारी चीज़ें लगा सकते हो। फुल ऑन अटैचमेंट्स दी हुई हैं इन्होंने। एंड ये चीज़ इसकी जो ये बॉल है ये बहुत ज़रूरी है। बाकियों में क्या होता है प्लास्टिक की होती है, इसमें मेटल की दी हुई है इन्होंने, एंड इसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है। तो आप इसे कहीं भी कैसे भी किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। करेंटली जो मैं शॉटगन माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है ये, दिस इज़ बोया माइक। सो ये है बोया का माइक, बोया MM1। ये माइक है जब मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। अभी जनरली तो मुझे देख रहे होगे कि मेरे हाथ में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने फ़ोन का माइक यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ iPhone 12, जिस पर मैं शूट कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो उस माइक पे भी ऑडियो अच्छी आती है। ये माइक आवाज़ सिर्फ आइसोलेट कर देता है सिर्फ आपके लिए, तो आवाज़ें थोड़ी कम आती हैं बाहर से। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ इन द मिडल ऑफ हरियाली, तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये माइक नहीं लगाया हुआ है। लोग बेसिकली सिर्फ एक एंगल लेके चलते हैं हमेशा, जो होता है उनके हेलमेट पे लगा हुआ है, एंड सामने वाला एंगल लेके, विच इज़ काइंड ऑफ बोरिंग। सो तुमने मेरी ट्रिप वीडियोज़ में देखा होगा बहुत सारे एंगल्स है, जो लो एंगल्स थे वो मैंने यहाँ पर लेग गार्ड के ऊपर लगा के लिए थे, कुछ मैंने यहाँ पर लगा के लिए थे, एंड यहाँ पर तुम्हें माउंट दिखाई दे रहा होगा, इस माउंट पे भी लगा के लिए थे। एंड कुछ एंगल्स होते हैं जो मैं यहाँ पे लगा के ले लेता हूँ, सो विच मेक्स इट मोर इंटरैक्टिव। लोगों के लिए ऐसा लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है। और उसके अलावा मेन जो एंगल होता है हमेशा मोटो ब्लॉगर के लिए वो होता है ये वाला एंगल, जहाँ पर आपका हेलमेट ऐसे फेस कर रहा होता है और आप सामने से बाइक का POV दिखा रहे होते हो। तो अगर आपकी बाइक का POV अच्छा नहीं होगा, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब तुम फॉर एग्जांपल ले सकते हो, अगर हम COD खेलते थे या कुछ और गेम्स खेलते थे, तो हम हमेशा POV गेम्स खेलते थे, जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप पार्ट हो उस गेम का। सो आप यही चाहोगे कि मोटो ब्लॉगिंग करते हुए भी लोग आपको फील करें कि आप वो भी एक पार्ट हैं उसी ब्लॉग का और उसी चैनल का, और वो बाइक चला रहे हैं, तो वो ज़्यादा एंगेजिंग लगेगा रादर देन ऐसा फील कराने में कि उन्हें या तो आप सिर्फ बाइक दिखा रहे हो या तो सिर्फ आप उन्हें हवा दिखा रहे हो। सो एक प्रोपोर्शनेट रेशियो रहना चाहिए। तो जैसे कि हम एंगल्स की बात कर रहे थे, तो एंगल्स लेने के लिए आपको एक सेकेंडरी कैमरा भी चाहिए होगा। स्पेसिफिकली मेरा सेकेंडरी कैमरा नहीं है ये मैक्स स्पेस का प्राइमरी कैमरा है, मगर हमारे साथ ये सीन होता है कि हमें जब भी शॉट्स लेने होते हैं तो हम एक दूसरे के कैमरा स्वैप कर लेते हैं, मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो मान लो जैसे मैं अगर मोटो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो ये कैमरा मेरा प्राइमरी रहेगा, एंड ये मेरा सेकेंडरी कैमरा हो जाएगा जो मेरे अदर एंगल्स कैप्चर करेगा। सो दिस कम्स हैंडी अगर तुम्हें अच्छे व्लॉग शूट करने हैं और बाकी सारी चीज़ें इंटरेक्टिव बनानी है, तो 2 कैमरे होने आई गेस थोड़े से मैंडेटरी हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ भी एक सीन हुआ था। ये सारा सेटअप लेने से पहले एक बारी मैंने कुछ और सेटअप क्रिएट करने की कोशिश करी थी, एंड थोड़े ज़्यादा पैसे मैंने बर्बाद कर दिए थे उस सेटअप को क्रिएट करने में, एंड विच आई वुडंट सजेस्ट कि तुम लोग भी मेरी तरह
ट्राई करने की कोशिश करो। ये हीरो 9 है, वो हीरो 10 है। अगर मेरे से तुम पर्सनल प्रेफरेंस पूछोगे तो मुझे हीरो 10 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर के साथ है, वेराज ये थोड़ा ज़्यादा ग्लिची है। एनडी फिल्टर्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया, अभी मैंने लगा रखा है ND32। तो ये ND फिल्टर्स हैं जो तुम्हें दिख रहे होंगे, टेलीसिन के ND फिल्टर्स हैं। इसमें 4 ND फिल्टर्स आते हैं, टेक्निकली 3 ND फिल्टर्स आते हैं, एक CPL फिल्टर आता है इसके अंदर। तो लेट मी जस्ट शो यू गाइज। सो ये रखे हुए ND फिल्टर्स मेरे, तो तुम्हें दिख रहा होगा सबसे ऊपर है CPL, फिर ND8 है एंड देन ND16 एंड ND32 अभी फ़िलहाल करंटली जो लगा हुआ है। NDs मुझे पता लगे आफ्टर 1 या 2 महीने की ब्लॉगिंग के बाद मुझे लगा कि हाँ ND फिल्टर्स लगाना मैंडेटरी है क्योंकि उससे इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कैमरा लिया था तो कैमरे के साथ सिर्फ एक बैटरी आती है, GoPro के साथ एक्स्ट्रा बैटरी नहीं आती है। एक्स्ट्रा बैटरी आपको खुद जाके खरीदनी पड़ती है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बैटरी में काम चला लूँगा अपना, मगर नहीं चल पाया तो मुझे स्पेयर बैटरी लेनी पड़ी। ये ओरिजिनल आई थी इसके साथ और ये ऐसी वाली मैंने 2 ली थी, तो एक मेरे हाथ में, अभी एक फ़िलहाल उसमें लग रही है। तो अगर आप कोई भी ब्लॉग शूट करना चाहोगे तो जनरली एक दिन के ब्लॉग को शूट करने के लिए 2 बैटरीज लग जाती हैं। सो इट इज़ हैंडी कि आप 2 बैटरीज लेके रखो पहले से ही एट गो, कि अगर आपको कभी भी शूट करना हो, एक्सटेंडेड शूट करना हो तो आप शूट कर सकते हो इस पे। तो उसके अलावा बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ चाहिए। तो GoPro का जो ओरिजिनल चार्जर आता है वो थोड़ा ज़्यादा बेकार होता है एंड महंगा भी होता है, मगर ये वाला चार्जर मैंने चांदनी चौक से लिया था एंड दिस चार्जर वर्क्स कम्प्लीटली फाइन, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर एक बार में तुम 3 बैटरीज चार्ज कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, तो अगर तुम्हें परचेज़ करनी होगी या तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम चेक कर सकते हो जाके मेरी डिस्क्रिप्शन से। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो बाय देम एंड इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग सो गो एंड लुक फॉर देम। तो ये सेटअप क्रिएट करने से पहले जो मैंने अपना लॉस किया था वो था, मैंने एक बंडल ख़रीद लिया था OLX के थ्रू कि 20,000 समथिंग अराउंड का, जिसमें मुझे हीरो 8 मिला था, साथ में उसके और माउंट्स एंड ऑल एंड ब्ला 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 सारी चीज़ें मिली थी। वो सारा का सारा सेटअप था जो मेरा, वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो जो मैंने 20,000 रुपये लगाए थे उसमें वो टोटली बर्बाद हो चुके। तो अगर कोई तुम्हें ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई आप पैसे कम लगा के भी मोटो ब्लॉगिंग अच्छी क्वालिटी की निकाल पाओगे, तो वो थोड़ा फॉल्स है, नहीं हो पाता ऐसा। अगर तुम क्वालिटी देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को सो यू हैव टू पे सम मनी। थोड़े बहुत पैसे आपको आउट ऑफ द पॉकेट लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में तुम्हें वो एक्सपेंस लगेंगे, मगर ओवर द टाइम तुम्हें समझ आएगा कि वो एक्सपेंस नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट थी तुम्हारे लिए कि तुम अपना एक स्किल सेट क्रिएट कर पाओ। तो अब करते हैं बात मेरे एंगल की। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो माउंट है इसमें लगा हुआ है GoPro में, ये वाला माउंट GoPro का आता है एग्जैक्टली, एंड ये एक्स्ट्रा मैंने ले रखे हैं। ये तुम्हें दिख रहे होंगे वर्टिकल माउंट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं। तो एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये 2 लगते हैं, मैंने 2 छोटे वाले लगा रखे हैं परफेक्टली। ये वाला मेरा यहाँ से फिक्स रहता है और ये होता है सिर्फ मूवेबल। मैं सिर्फ GoPro को मूव करता हूँ, अपना GoPro मेरा आगे यहीं पे आके अटैच हो जाता है, तो मैं देख रहा होगा। तो ये मेरा परफेक्ट एंगल क्रिएट कर पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तुम्हें इसमें दिखाई देंगी। तो तुम्हें देख रहे होंगे इसके अंदर कितने सारे माउंट्स पड़े हैं। तो ये माउंट्स हैं एग्जैक्टली। तो ये छोटे वाले हैं जो मैंने लगा रखे हैं, ऐसे 2, ये एक साइड से वर्टिकल है और एक साइड से हॉरिजॉन्टल है। तो ये ऐसे वाले 2 लगाकर मैंने अपना आगे का वो पॉइंट क्रिएट करा हुआ है। तो ये वाले माउंट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आपको एग्जैक्टली ये वाले माउंट चाहिए जो एक साइड से वर्टिकल और एक साइड से हॉरिजॉन्टल है। अगर आप चाहते हो आपको रील्स बनानी है तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट माउंट्स लेने पड़ेंगे जो दोनों साइड से वर्टिकल होंगे। सो मैं तुम्हें बताता हूँ 3 मेजर चीज़ें जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब 3 महीने के अंदर मोनेटाइज हुआ है। सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं है ज़रूरी, बाकी जनरल चीज़ें होंगी जो तुम्हें पता होंगी। तो सबसे पहली चीज़ है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी हमेशा अपनी अच्छी रखने की कोशिश करना। ज़्यादातर सारी पॉपुलेशन 1080p और HD में ही देखती है वीडियोस, तो प्रेफर ये रहेगा कि आप अपना कंटेंट उसी में शूट करो। अगर उससे गंदी क्वालिटी होगी तो लोग देखना प्रेफर नहीं करेंगे एंड खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो जनरली लोग फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि अगर तुम फ़ोन से शूट करोगे तो वो क्वालिटी नहीं निकल पाती है। यू नीड अ कैमरा। अगर तुम मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं तुमसे यही सजेस्ट करूँगा कि एक कैमरा लो अपना पर्सनल। कैमरा की क्वालिटी कैमरा ही दे पाता है, फ़ोन कांट गिव द सेम क्वालिटी। सेकंड चीज़ जो आती है वो है ऑडियो। तो ऑडियो क्वालिटी तुम्हें हमेशा अपनी टॉप नॉच रखनी है। अगर तुम अपनी ऑडियो क्वालिटी सही रहोगे तभी तुम्हारी ऑडियंस ज़्यादा इंगेजिंग हो पाएगी। तो इससे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक सस्ता माइक यूज़ करने की कोशिश करी थी, कोडक का था वो। मुझे उसका आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड तुमने देखा होगा मेरी पहली वीडियो उसी से बनी थी। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि उसमें मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी थी और इस वीडियो में मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबव ऑल, जब भी तुम कंटेंट क्रिएशन करोगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो। अगर तुम्हें अपना कंटेंट निकालना है और तुम्हें क्रिएटिव रहना है
तो हमेशा सराउंड योरसेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल। तो तुम्हें देखता होगा मेरे व्लॉग में कि मेरे साथ हमेशा मैक्स स्पेस रहता है एंड मैं उसके व्लॉग्स में रहता हूँ। हम दोनों की लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों बिल्कुल क्रिएटिव एस्पेक्ट में सेम तरीके से सोचते हैं। पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी हम उसी तरीके से सोचते हैं। तो आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम और आपको ऐसे दोस्त और सराउंडिंग में रहना है जो ऐसी सपोर्ट कर पाए तुम्हारी, विच इज़ अ मस्ट थिंग। तो ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें यूट्यूब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें अपनी वीडियोस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, तुम्हें एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा अपने व्यूअर्स के लिए कि तुम हर इतने दिनों में एक वीडियो डालोगे, हर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस डलनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑडियंस को आदत रहेगी और एक टाइम फ्रेम पे हो, सेम एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो जब वो ड्रॉप होती है, विच मेक्स इट अ हैबिट। अब बात रही कि मैं एडिट किस चीज़ पे करता हूँ। मैंने स्पेशली सिर्फ एडिटिंग करने के लिए मैकबुक खरीदा था एंड मैं भी फिलहाल अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ फाइनल कट प्रो पे। मैं ये सबको सजेस्ट नहीं करूँगा कि हर कोई जाके मैकबुक खरीद ले। आई गारंटी अगर तुम ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो अप करते हो वर्ड टू वर्ड जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो देयर इज़ नथिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम मोनेटाइजिंग। सो अब फिलहाल चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये सारी जर्नी शुरू हुई थी मेरे लिए। यहीं से सारे के सारे मेरे चैनल की शुरुआत हुई थी। मेरी पहली वीडियो तुम्हें पता हो वो यहीं पे बनी हुई थी, एग्जैक्टली यहीं मेरी बाइक खड़ी थी एंड यहाँ पर खड़ी थी मैक्स स्पेस की बाइक, मगर उसकी जगह पर अब खड़ी है मैक्स स्पेस की GT। सारी की सारी चीज़ें घूम के हम वापस यहीं पे लेके आ गए हैं एंड थैंक यू टू यू ऑल गाइज, all 1000 and I don't know how many of you guys, thank you so much to subscribing me and watching my stuff. So yes, अब वीडियो करते हैं यहीं पे, तो एंगल बोलते हैं, तुम्हें एक प्यारा सा फेयरवेल देते हैं। So this is for all of you guys. See you guys